अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। आज का स्पेशल शो हमारा कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से रहेगा। आपकी खिदमत में बताना चाहूँगा कि कराची को एक ख़ास अहमियत हासिल है कि ब्रिटिश दौर के अंदर पूरे बर्रे सग़ीर में सबसे पहले ट्रेन का आगाज़ कराची से हुआ। ये एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ी हकीकत है और 29 अप्रैल 1858 को सिंध के कमिश्नर बाटले फ्रेयर्स ने ज़मीन के एक टुकड़े पर कुदाल मारकर ट्रेन की पटरी बिछाने के काम का आगाज़ किया था और बड़े तवील अरसे तक सिर्फ बड़े सग़ीर में कराची में जो है वो ट्रेन चलती रही और उसके बाद रोहड़ी तक गई, वहाँ पे दरिया सिंध था, फिर ब्रिज बना तो आगे ये मरहला बढ़ा। कराची सर्कुलर रेलवे कराची की बड़ी शान हुआ करता था और बहुत इंपॉर्टेंट इलाकों से निकल कर ये सर्कुलर रेलवे आगे बढ़ती थी और ट्रांसपोर्ट का भी उस वक्त मसला नहीं था जब तक ये सर्कुलर रेलवे चलती थी। उसके साथ साथ 90 सालों तक कराची में ट्रॉम भी चलती रही जो कि 1975 के बाद उसका भी इख्तिताम हुआ। तो आज ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला कराची में मौजूद है और अब रेलवे ट्रैक की बहाली और यहाँ पर सर्कुलर रेलवे के ऐलान के बाद कराची के अवाम में खुशी की एक लहर दौड़ी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक पुराने रेलवे स्टेशन पे जो कि बड़ा मशहूर सर्कुलर रेलवे का स्टेशन हुआ करता था औरंगी के नाम से, जो कि बड़ा मैदान पर है, पापोश का इलाका है और यहाँ पर भी जो है काम जारी है और रेलवे फाटक जो है और रेलवे ट्रैक जो है और रेलवे स्टेशन जो है, इस सब को जो है इंक्रोचमेंट से और जो कब्ज़ा हुआ था उससे आज़ाद कराने का काम जारी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा ये जगह और इस पूरे ट्रैक के ऊपर जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पेट्रोल पंप है, ऑफिशियली तौर पे वो पाकिस्तान रेलवे ने दिया हुआ है और उसके साथ साथ एक थाना है। उसके अलावा जो है सारी जो इलाका है, जो कमर्शियल जगह थी यहाँ पर किसी भी किस्म का जो कारोबार हो रहा था उसको तो हटा दिया गया है इस पूरे ट्रैक पर। और कराची की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो इलाका है इसमें तकरीबन 7.2 किलोमीटर का ट्रैक जो है उसको खाली करा दिया गया है और ये सिलसिला अब आगे की जानिब बढ़ रहा है सेंट्रल से। यहाँ जो घर हैं आसपास जो इस ट्रैक पर, इस ट्रैक के ऊपर भी और ट्रैक के करीब जो है जो घर मौजूद हैं उनको 45 दिन का जो भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, जो भी गैर कानूनी तौर पे घर बनाए गए हैं, रेलवे की ज़मीन हो या उसके अलावा इर्द गिर्द की ज़मीनें हो, उनको 45 दिन का नोटिस दिया गया है कि आप इसको खाली करें ताकि फिर ये काम बढ़ सके। क्योंकि ये बहुत से घर बने हुए हैं यहाँ पर जो इस ट्रैक के ऊपर, जो इस वजह से थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार भी जो है ये कराची सर्कुलर रेलवे का काम अब हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं और हमारे साथ लोग भी हैं यहाँ पे। आज न्यूज़ के रिपोर्टर शकील साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, आप बताएं कि यहाँ पे जो ये बड़ा आबाद रेलवे स्टेशन हुआ करता था एक ज़माने में और उसका बहुत बुरा हाल है, और आप क्या समझते हैं कि सुस्त रवि का शिकार नहीं है ये काम? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि कराची में एक बार सर्कुलर रेलवे को दोबारा बहाल किया जाए और रेलवे के अतराफ जितनी भी रेलवे की अराजी है उसे भी खाली करवाया जाए, उस ज़मीन को वागुजार करवाया जाए। आज 10वां रोज़ है और रेलवे का जो ऑपरेशन है, आप ट्रैक की बहाली के हवाले से बात कर लें या अतराफ की जो ज़मीन वागुजार कराने के हवाले से, इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है ये ऑपरेशन। जो प्लान दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से और जो वो था 4 दिन का, कि 4 दिन में ये 7 ज़िला वस्ती में 7.2 किलोमीटर का ये मजमूई तौर पर ट्रैक है, इसे क्लियर करवाना था इस ट्रैक को और साथ ही इसके अतराफ की जो जगहें हैं। की वजह एक ये भी है कि क्योंकि उसके बाद एक और मरहला आया कि भाई यहाँ जो लोग जो कमर्शियल चीज़ें वो तो हटानी है, खैर, और वो हटा भी थी गई, लेकिन जिन लोगों के घर हैं और इतना आसान नहीं है कि किसी का घर जो है तोड़ना, गो के वो नाजायज़ ही तरीके से बना हुआ है। देखिए, रेलवे इंतजामिया की रिवायती ये सुस्ती है, काम ना होने के बराबर हो रहा है इस ट्रैक पे। जहाँ तक रही बात कि ये तो पहले ही तय हो गया था कि ऑपरेशन 2 मराइल में होगा। पहला मरहला होगा रेलवे ट्रैक की बहाली का और साथ साथ जहाँ पर ये जितनी भी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं या आप इसे क्या कहेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं, जो तिजारती सरगर्मियाँ जैसे गरीबाबाद मार्केट थी और इस पूरे ट्रैक पे जा बजा बाड़े लगे हुए थे, मुख्तलिफ मार्केटें बनी हुई थी, उन्हें मिसमार किया जाएगा। ये पहला मरहला था। दूसरे मरहले में इन्होंने रिहायशी यूनिट्स
ट्रैक्स को जो है मिसमार करना था, और इस हवाले से बाकायदा नोटिस भी दिए गए थे और 45 दिन का नोटिस पीरियड दिया गया है। और आज 5वां या 6ठा दिन है, नोटिस सर्व हो चुके हैं, दीवारों पे चश्मा कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो पहला मरहले की बात करें तो पहला मरहला इतना सुस्त रवि का शिकार है। जो ट्रैक 4 दिन में वागुजार कराना था या उसको बहाल करना था, वो आज 10वां रोज और अभी तक आपके सामने। ठीक है, यहाँ जो हमारे साथ अवाम मौजूद है, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। भाई, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आप लोग खुश हैं ये जो काम हो रहा है? यहाँ पे सर्कुलर रेलवे बहाल होगी तो आप सब लोग खुश हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम देखें बीइंग इकोनॉमिस्ट, तो मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर कॉस्ट कम है और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब इस पे बेनिफिट्स आएंगे, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट माफिया जो है उससे छुटकारा हासिल होगा, एक टिकट कम होगा और लोगों को बहुत सहूलत होगी इससे। और पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलर रेलवे काम कर रहा है, सिर्फ कराची में नहीं कर रहा। आप लाहौर चले जाएँ तो लाहौर में भी ये काम कर रहा है। के जो बड़े शहर हैं उनमें से वाहिद अब कराची शहर रह गया है दुनिया के जो 20 बड़े शहर हैं जहाँ पे ट्रेन नहीं चलती, लोकल ट्रेन। बाकी हर जगह जो है वो ट्रेन चलती है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ इसके साथ साथ इसके ऊपर एक रेलवे इंजन लोकोमोटिव जिसे कहते हैं, अगर आप उसको देखें तो वो 50 से ज़्यादा 100 गाड़ियों का ईंधन जो है उससे कम लगता है, उस पर 10 गाड़ियों का ईंधन लगता है और 100 गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट देता है। तो इससे देखें कितनी सहूलत होगी। इसके साथ साथ इसको तजारती पैमाने में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको वज़ीर मेंशन से लेके आप मलीर तक जाएं तो इसमें बहुत लंबा ट्रैक। मैं आपको बताऊं कि जो इस बर्रे सग़ीर के अंदर, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन कराची में चली और उसकी वजह जो थी वो माल बरदार ही ट्रेन के तौर पर जो है शुरू हुई थी। उसके बाद फिर जो है वो पैसेंजर ट्रेन की तरफ आई और असल जो रेवेन्यू इनकम होती है ट्रेन की वो माल गाड़ी से ही होती है, कि जब जिसमें जो है तिजारती सरगर्मी होती है तो ये उसके तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन पहला मरहला जो है वो आवाम के लिए, क्योंकि कराची में जो ट्रांसपोर्ट का हाल है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, एक सीट पर 45 उम्मीदवार हैं, कि एक सीट के ऊपर 45 लोग बैठने के लिए तलबगार हैं और एक सीट है 45 लोगों के सफ़र के लिए। तो इसलिए बहुत बड़ा फुकदान है ट्रांसपोर्ट का, तो वो हल होगा। सर, स्केर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट की इस वक्त, मगर मैं ये कहता हूँ कि इससे आपकी इनकम भी जनरेट होगी, अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी और देखें कि लोग गाय बगाए इस तरफ आएंगे और ये जो एक बहुत सेफ एंड साउंड किस्म का एक वो है और एक कराची का एक्सप्लोजर होगा इससे। आप देखें इससे कराची के अंदर बहुत से ऐसे शहर हैं जो लोगों ने नहीं देखे, उससे एक्सप्लोजर होगा, इंडस्ट्री का एक्सप्लोजर होगा और बहुत से, जो सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊँ, यहाँ पर लाखों लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जो मलीर से कहाँ से आते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वाली जगह, क्योंकि ये आप जहाँ आप में और खड़े हैं ये इंडस्ट्री है पूरी साइड की और पूरे साइड के लोग यहाँ पर, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक टाइम सेव होगा। और आज भी अगर हम देखते हैं जो ये ट्रैक बना था, यानी इतने साल गुजरने के बावजूद भी 20 साल से तो ये बंद है और उससे पहले जो है तकरीबन 25-30 साल जो है चलती रही यहाँ पे सर्कुलर रेलवे, तो उसमें जो है ये बहुत ज़बरदस्त इलाके हैं। आज भी ये मसरूफ़ तरीन इलाके हैं जहाँ से जो ये सर्कुलर रेलवे गुजर रही है। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये कौन सी जगह है जहां पर इस ट्रैक को बहाल करने में दुश्वारी आएगी? जहां तक सेंट्रल का है, जिला बस्ती की अगर हम बात करें तो गरीबाबाद है, मूसा कॉलोनी है, ये वो इलाके हैं जहां पर आबादियां हैं। आबादियों के अलावा कुछ ऐसी भी जगह हैं कि जहां पर जो है वो रोड्स बन गए, कमर्शियल रोड्स बन गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्थ नाज़ाबाद का ब्रिज जो है जिसके नीचे से ये ट्रेन गुजरती थी, अब वहाँ पर रोड बन गया है, तो वहाँ पर भी जो है नया ब्रिज बनाना पड़ेगा इस ट्रेन को चलाने के लिए। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़ाबाद का जो इलाका है, मेन मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने ग्रीन लाइन बना दी गई है। ग्रीन लाइन का जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी कंप्लीट के मराइल में दाखिल हो गया। तो पहले यहाँ माजी में कभी नीचे ट्रेन चला करती थी, पुल था और ऊपर से ट्रैफिक जाया करती, नीचे ट्रेन थी। अब मुश्किल होगी, जाहिर सी बात है कि अब वो ट्रैक बंद हो गया है और उस पर अगर हम फाटक भी रेलवे इंतजामिया फाटक भी लगा दे तो भी वहाँ ट्रैफिक का इतना फ्लो है कि उस फाटक को बंद करना जो है वो मुश्किल है, नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा, या तो ओवरहेड ब्रिज बनाना पड़ेगा, कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक कोई इंतजामिया की जानिब से कोई लाएअमल सामने नहीं आया है कि क्या किया जाएगा वहाँ। ठीक है, और ये आप लोग समझते हैं कि अब ये काम शुरू हुआ है तो ये अपनी तकमील तक पहुंचे, अब ये रुकना नहीं चाहिए। जनाबे वाला क्या कहते हैं जनाब? हम ये कहना चाहते हैं कि ये काम जो स्टार्ट हुआ है, जो सर्कुलर रेलवे है, लेकिन ये बहुत पुराना मंसूबा है, तो ये इन लोगों को फ़ायदा दे सकता है नहीं दे सकता, ये तो बाद में जब पता चलेगा जब ये चलेगा। लेकिन जैसे शहबाज शरीफ ने वहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाया तो वो उस तरीके का ही कोई इसी रूट पे मंसूबा चलता तो फ़ायदा पहुँचाते ही। बिल्कुल, और इसमें जो साबिक जो मेयर्स आए कराची के,
चाहे नेमतुल्लाह साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, मुख्तलिफ अदवार में जो है वो पॉसिबिलिटी थी कि ये सर्कुलर रेलवे उस दौर में भी चल सकती थी और हमारे पास जो है वो फाइनेंस भी मौजूद था जायका की जानिब से, लेकिन जो है सियासी मजबूरियाँ भी थी और इसके अलावा हो सकता है कुछ और मजबूरियाँ भी हों या ख्वाहिशें हों जिसकी वजह से ये सर्कुलर रेलवे जो नहीं चल सका। लेकिन अब जो क्योंकि ये आगाज़ हो गया है और तकमील की जानिब जो इसको बढ़ना चाहिए और अब कराची की आवाम को ये सहूलत मिलनी चाहिए। आप यही कहते हैं भाई ये सहूलत आपको चाहिए सर्कुलर रेलवे की? ठीक है, आप समझते हैं बहुत अच्छा इकदाम है। जनाब यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं बड़ा मैदान पर, और ये बड़ा ज़बरदस्त रूट है कि यहाँ पे हम देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जानिब कि ये ट्रेन की पटरी जो है ये मौजूद है और इसमें सामने की सूरत हाल जो है एक दीवार है जो कि जिससे ये पटरी जो है आगे रुक जाती है आगे की जानिब जो है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब ये आगे काम बढ़ेगा तो वो जो दीवार है उसको भी तोड़ दिया जाएगा और फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ये ट्रैक जो है जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं सर्कुलर रेलवे के इस ट्रैक पर मौजूद हूँ जो कि 1962 में बना ये ब्रिज के तौर पर, और यहाँ से नीचे से एक नदी है जहाँ से पानी गुजरता है और ये जो ट्रैक है ये बड़ा मैदान यानी नाज़िमाबाद और पीछे से नॉर्थ नाज़िमाबाद से होता हुआ जो है साइड एरिया की तरफ जा रहा है। आज भी ये ट्रैक जो है इस काबिल है कि इस पर ट्रेन चल सकती है और आगे बाकायदा तौर पे एक दीवार खड़ी हुई है और यकीनी तौर पर उस दीवार को भी जो है तोड़ा जाएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची की हदूद का भी इख्तिताम हो रहा है और ये जो जगह है ख़ास तौर पर यहाँ खड़े होकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो है मुझे इस ट्रैक के ऊपर जो है ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही है और ये देरीना ख्वाब है कराची वालों का कि जो सर्कुलर रेलवे यहाँ चलती थी वो जो है दोबारा चलनी शुरू हो जाए। नाजरीन, रेलवे ट्रैक के साथ साथ हम भी आगे चल रहे हैं और इस वक्त आप देखें कि ट्रैक के साथ जो दोनों तरफ मकानात हैं उन पे पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो निशान लगा दिए गए हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं जनाब, पहले तो कुछ इस इलाके के बारे में बताएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को, ये क्या एरिया है? ये हम जो खड़े हैं ये दो एरिया डिवाइड होते हैं। आप इधर ये नॉर्थ नाज़िमाबाद है और वो नाज़िमाबाद है, बीच में रेलवे ट्रैक है। अब ये जो निशानात लगा के गए हैं और इधर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो तोड़फोड़ भी हुई है, तो क्या बोल के गए इंतज़ामिया आपको? इंतज़ामिया ने बोला कि ये जगह 40 दिन में खाली कर दो, तो हमारी ये राय है कि इसके बदले में कुछ देना चाहिए क्योंकि 40 फीट तक इनका जायज़ हक है। उसके बाद फिर इन लोगों ने निशान लगाए 300 फीट ऐसे, फिर आबादी आ रही है, फिर 200 फीट का इस साइड पे लगाए ऐसे आबादी। तो अब आप लोगों ने खाली करनी है जगह? भाई खाली कैसे कर सकते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किधर जाएंगे, हम तो नहीं खाली कर रहे। तो 40 दिन का टाइम दिया है आपको। अच्छा, आप यहाँ पर आकर बसे कैसे थे, कितना अरसा हो गया यहाँ पर? काफ़ी अरसा हो गया, हमको 40-50 साल हो गए। ठीक है। और हमने खरीदा था। आपने खरीदा था, लेकिन कोई पेपर मिला था आपको? हाँ, हमने जिससे लिया था उसने लिख के हमको दिया था, मिटियर लिख के दिया था। उसने लिख के दिया था ना, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पर्चा मिला था? कोई नहीं मिला था हमको, कोई नहीं मिला था। कोई आज से नहीं, 50 साल पहले की बात है। आप क्या हुकूमत से या चीफ जस्टिस से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हाँ, हमको तो जगह दे और जा फिर कहीं महफूज जगह को हमको दे और हम उधर बैठेंगे। जगह नहीं मिली आपको तो क्या होगा? हम बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको फिर मार दो। इधर गरीब हम किधर जाएगी? हम जबरदस्ती हटाया गया तो फिर? जबरदस्ती क्यों हटाएगा, ऐसे हटाएगा क्या? ऐसे क्यों हटाएगा? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये तो कब्जा है, रेलवे की जमीन है। तो रेलवे चलती थी, गाड़ी चलती थी ना, ये तो नहीं चलती थी, पहले भी चलती थी। पहले भी हम रहिश थे, हमारी बच्चे थे छोटे छोटे यहाँ पे और रहिश थी हमारी। कोई पटरी गाड़ी हमको मार के तो नहीं गई, वो तो हमारी जिम्मेवारी, हमारी किस्मत है। हम बैठे हैं, हमको जगह देंगे तो खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें शेख रशीद साहब ने जो वफाकी वजीर रेलवे, उन्होंने कहा है कि जो रेलवे की बहुत ज़्यादा ज़मीन क्योंकि मौजूद है इस इलाके में भी और कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो है वो आपका बंदोबस्त किया जाएगा। जो लोग यहाँ रहते हैं और तवील अरसे से रहते हैं उनको जो है हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि आपको छत दे, आपको मकान दे, तो वो आपको देंगे तो देंगे, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है, जो जब तक हमको देंगे नहीं हम जाएंगे नहीं।
जी भाई, क्या कहेंगे, आपका क्या मुतालबा है, बताएं। बस यही है कि हमारा मुतालबा जो अम्मा ने कहा, क्योंकि हमारे वक्त इधर गुजरा और बच्चे हम इधर बड़े हुए, ये रेलवे ट्रैक चलता हुआ आ रहा था और ऐसे ही था। जो शुरू में जो अभी अब लोग आबादी बढ़ाई हुई है 40 फुट तक, वो खुशी से छोड़ने के लिए कुछ भी तैयार है, मगर कहने का मकसद ये 300 फुट 200 फुट के जो निशान है इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप बताएं गरीब आवाम कहाँ जाए। इसमें जो कुछ गोदाम थे या कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही थी इस ट्रैक के दरमियान, उनको तो तोड़ दिया गया है या और इलाके के लोगों ने भी उसमें साथ दिया है यहाँ जो रहते हैं, लेकिन जिनकी रिहाइश है उन पर बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उनसे ये छत छिन जाएगी तो कहाँ जाएंगे। सर यहाँ 35 साल से रह रहे हैं। 35 साल से हो गए। मैं तो कोई कागज वगैरह है आपका? कागज भी है, सब कुछ है हमारे पास। कौन सा कागज है आपके पास? कागज हमारे पास जो ये जो पहले जो लीजिंग हुई थी, हमारे जो चेयरमैन साहब ने लीज किए थी ये जगह, हमारे पास कागज भी मौजूद हैं। जो 40 फुट जगह है वो तो गवर्नमेंट की, रेलवे की है, वो तो उनकी है। उसके बाद जो जगह आती है वो हमारी है। वो अगर वो तोड़ेंगे तो ज़ाहिर है उसके बदले हमारे को जगह दें। तो आपको एक कुछ तशवीश हो गई है, कुछ फिक्र लाक हो गई है, आपकी छत जो है वो छिनने वाली है। ज़ाहिर बात है, वो अगर 300 फुट का यहाँ इन्होंने बोला है तो ज़ाहिर बात है कितनी आबादी जा रही है 300 फुट में, कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। तो कोई इंतज़ामिया आई, कोई लिस्टिंग वगैरह की, कोई लिस्टें वगैरह बनाई कि कौन रह रहा है, कितने अरसे से रह रहा है, कौन से ख़ानदान आबाद हैं यहाँ पर, तो इस तरह की कोई लिस्ट वगैरह बनी अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नजर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? तो आप खुश हैं कि कराची में जो है वो अब ट्रेन चलनी शुरू होगी, सर्कुलर रेलवे चलेगी? अगे भी चलती सी जी, अगे भी चलती सी। ये सानू 35-40 साल हो गए ने इत्थे, सानू अज तक किसी पूछया नहीं भी तुसी उत्थे उठो या ना उठो। इत्थे ट्रेन चलती सी, हुण भी अपनी ट्रेन चलाण, असी मना नहीं करते, ना ही असी मना करन जोगे हां। ते हुण असी किधर जाइए, बुढ़ी जान है, बच्चे निके निके ने, हुण किधर रह के असी केड़ी पहाड़ी जाइए। ये बात तो इससे कोई ढकी छुपी नहीं है कि अगर रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं तो वो गरीब आबादी ही रह रही है, जिनके पास छत नहीं है। किसी ने जो है किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई यहाँ पहले रहता था, उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दिए और फिर जो है वो यहाँ पे रहने लग गए हैं। कुछ लोग बहुत तवील अरसे से रह रहे हैं, कुछ लोग नए भी रह रहे हैं, लेकिन जो है अगर वो यहाँ के आबाद हुए हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं तो वो रोज़गार के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आपका ख़ानदान जो है सर वो कहाँ से आया है, बताएँगे ज़रा आप कहाँ से आए? हमारा बाजोड़ एजेंसी से। बाजोड़ एजेंसी से आप यहाँ पर आए, कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? हमारा बुक हो गया 50-60 साल हो गया। 50 साल हो गया है? अच्छा, तो अब आप क्या कहते हो, ये तो सारे मकान टूटने वाले हैं यहाँ पे जो? हमारे भी मकान जा रहा है, हमारे चाचा का, हमारा गांव के भी मकान जा रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग का भी कुछ नहीं मिलते, हम लोग किधर जाएगा अभी? ठीक है, अभी हमारे ये मकसद है, ठीक है ना, आवाम को कुछ दे देगा ना इमरान खान भाई, ये भी अख्तर हैं, या पैसा दे देगा या मकान दे देगा। आप में से और लोग जो इस इलाके में रहते हैं भाई, आप इस इलाके में रहते हैं, आप आएंगे ज़रा इधर जी, फरमाएं क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो जब आप घरों से निकलते हैं, यहाँ पे बैठक होती होगी, इलाके के लोग बैठते होंगे, तो यहाँ पे क्या आवाज़ें यहाँ से आ रही हैं हुकूमत के लिए, क्या मुतालबात आ रहे हैं? हुकूमत को सब बुरा भला ही बोल रहे हैं, जब तक हमारे को कुछ मिलेगा नहीं तो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ ही रहेंगे। हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे यार, 300 फीट में तो पूरा पीछे तक जा रहा है, हमारा घर ये सामने, ये भी पूरा जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा ये एरिया, ऐसा थोड़ी सी जगह देंगे आपको कि आप ये देखें कि हर घर के बाहर जो है वो नंबर लिखे हुए। इस तरफ जो है, क्योंकि ये कमर्शियल जगह थी, यहाँ पे गोदाम बने हुए थे, तो ये तो तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे। इसी तरह से पूरे ट्रैक पे यही सूरत हाल है यहाँ पे। तो ये, लेकिन जो घर है, इसके पीछे घर है, तो घर अभी तक महफूज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो है वो 45 दिन का टाइम जो है वो दिया गया है इन लोगों को कि ये खाली करें। इसमें ये अच्छी बात है कि 45 दिन का टाइम दिया गया है। पहले 15 दिन की बात हो रही थी, लेकिन किसी को टाइम चाहिए होता है अगर उसे कोई शिफ्ट होना है। लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? अगर एक ख़ानदान जो है वो 40 साल पहले, 50 साल पहले पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से यहाँ पर आया है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि वो उसके पास इतने पैसे नहीं है। कराची की ज़मीन वैसी ही जो बहुत महंगी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है कोई अपना मकान ले सके, कोई जो है वो कहीं वो शिफ्ट हो सके, तो उसकी जो छत छिनने जा रही है। ये ज़रूर है
कि ये जो है वो उनकी कोई पक्की जगह नहीं है, या वो जो है वो उनके पास कोई कागज़ नहीं है, ये रेलवे की ज़मीन है, रेलवे का हक है कि ये खाली होनी चाहिए इर्द गिर्द की जगह है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये आबादी के साथ ही जो नाला गुजर रहा है, गरीब लोग हैं यहाँ पर, तवील अरसे से भी रह रहे हैं। ये नाले कभी बहुत चौड़े हुआ करते थे, नालों पे भी जो इंक्रोचमेंट हो गई है, कब्जा हो गया है। और बहुत अफसोसनाक बात यह कि यहाँ लोग रह किस तरह रहे, क्योंकि ये नाले जो हैं, ये कचरा इन पे इतना डला हुआ है कि आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा इधर कि इधर तो ये सूरत हाल है कि पानी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कचरा ही नज़र आ रहा है। और इधर जो है कचरे के साथ जो लोग रह रहे हैं, मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ भी इस वजह से आ गई हैं यहाँ पर। अब ये गरीब लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कब्ज़ा किया, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और इंतज़ामिया हमारी क्या सोई हुई थी कि जब यहाँ पर जो है ये कब्ज़ा हो रहा था और यहाँ पे जो है लोग रह रहे थे, ये ऑप्शन ये तो यहाँ पे किसी को आना ही नहीं चाहिए था, कब्ज़ा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब हो गया कब्ज़ा। अब सूरत हाल ये है कि चीज़ें अगर बेहतर हो रही हैं और इनको हटाना है तो फिर ठीक है, हटाना चाहिए फौरी तौर पे। लेकिन ये भी पाकिस्तानी है और इनका भी हक बनता है कि हुकूमत इनको देखे। और जब ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत ने वादा किया है कि जनाब वो 50 लाख मकान बना के देने, तो किसके लिए बना के देने? पहले मरहले पे तो इन्हीं को दें आप मकान बना के। यार शेख रशीद साहब ने जो अनाउंस किया है कि रेलवे की ज़मीन मौजूद है और उसमें मकान देंगे, तो उस पर जो है इन लोगों को मकान दिए जाए ताकि ये जगहें भी खाली हों। इस बहाने, इस रेलवे ट्रैक की बहाली के बहाने और इस ज़बरदस्त ऑर्डर की वजह से जहां ये रेलवे की ज़मीन जो है आज़ाद हो जाएगी इस कब्ज़े से और इर्द गिर्द से, वहीं ये नाले और ये जो कचरे यहाँ पर हैं, यहाँ पर सफाई भी होगी और ये जगहें भी जो है बेहतर होंगी। तो उम्मीद है कि ये जो आधा कराची जो जिस पे इस तरह से गैर कानूनी कब्ज़ा हुआ है और आगाज़ हो चुका है इस इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे का, ये तेज़ी से मरहला जारी रहेगा। और उसके लिए तेज़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जहाँ कमर्शल चीज़ों को तो फौरी तौर पर हटाना चाहिए और हटाई जा रही हैं। इंक्रोचमेंट की जो भी जगह है उनको हटाया जा रहा है, इम्यूनिटी प्लॉट्स पे, पार्क्स पे, किसी भी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा अगर कमर्शल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो लोग रिहाइश पर हैं लोग, उनके लिए क्योंकि छत का मसला है, तो इनको छत देने के लिए एक्शन जो है उसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट जो है और ख़ास तौर पर रेलवे जो है रेलवे की जो मिनिस्ट्री है वो अपना रोल अदा करे। नाज़रीन, इस वक्त हुजूर बख्श साहब मेरे साथ हैं जिनका इस नाले के साथ मकान था जो टूटा है। और डेरा गाजी खान से आपका ताल्लुक है जनाब। तो अब आप बताएं कि आपका मकान मैं देख रहा हूँ सामने टूटा हुआ है, तो अब आपका आगे आएंगे सर, आगे आएंगे। बच्चे हैं, ये मकान उनका है, आखिर उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए तो वो खाली करेंगे, ऐसे कैसे जाएंगे? इधर ही रह रहे हैं। वो जो अम्मा है वो पंजाब में गई है, बीमार है, उनको शुगर है, इसीलिए कि कह रहे हैं कुछ ना कुछ उनको दें तो फिर अपनी जगह पे चले जाएं। कहाँ अपनी जगह से मुराद क्या है, कहाँ जाएंगे वो? मकान देंगे तो जाएंगे ना। अच्छा, उस मकान में जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो आप जो है आप क्या समझते हैं कि इस पूरे इलाके में एक तशवीश आ गई है कि ये सब जो है मकान खाली होंगे? बिल्कुल, बता के तो यही गए भाई खाली करेंगे सारा। 45 दिन का टाइम है, तो अगर जो है वो हुकूमत नाकाम रही और वो आपको जो है नहीं दे सकी मकान, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और हमारी जगह तो नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? जगह देंगे तो हम इधर ही रहेंगे, और नहीं जगह दे पाए तो क्या करेंगे सर? अब यहाँ पे अगर एक ऑपरेशन हो गया, मकान तोड़ दी गए क्योंकि तजावजात हैं, नाजायज़ कब्जा है, लोग आके ऐसे ही बैठ गए हैं, नाले छोटे हो गए हैं, कचरा यहाँ पर है, बीमारियाँ यहाँ पर हैं। अब इस शहर को कुछ जदीद शहर बनाना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हुकूमत को। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। हमें तो कुछ देंगे तो हम जाएंगे, कैसे जाएँ अभी? छोटे जी हाँ, बिल्कुल यही मुतालबा है। यहाँ जो लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, वो कहाँ से इस शहर में जहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, कहाँ से अपना मकान ख़रीद सकेंगे? तो इसमें जो पेशकश है ख़ासतौर पर रेलवे की मिनिस्ट्री की कि इनको वहाँ सेटल किया जाएगा, तो इस पर टाइम कम है, सो बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये वही होगा जो हमेशा होता रहा है और ये सर्कुलर रेलवे कराची में नहीं चल सकेगी। तो इसलिए जो है तरतीब बने, फहरिस्तें बने, लिस्ट बने, देखा जाए कौन कितने सालों से रह रहे हैं और फिर उनको कहाँ आबाद करना है, इनसे बात की जाए। इस पर बहुत तेज़ ऑपरेशन की ज़रूरत है।
नाज़रीन, इस वक्त हम हैं KMC की तारीखी बिल्डिंग में। हमारे साथ हैं कमिश्नर KMC डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। आज हम फोकस कर रहे हैं जो सर्कुलर रेलवे है उस पर। तो कराची सर्कुलर रेलवे, इसमें क्या चीज़ें आपके अंडर आती हैं? देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे एक तारीखी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था कराची में, जो कि अब डेकेड्स हो गए जिसको ख़त्म हुए। और ये ऐसा सिस्टम था जिसने कराची में बहुत जो बिज़नेस एक्टिविटी थी उसको बेहतर किया, लोगों को कम्यूटेशन में आसानी होती थी, जो अभी हम ट्रैफिक कंजेशन देखते हैं उससे निजात मिलती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने ये देखा कि जो भी सर्कुलर रेलवे के साथ जो आबादी थी वो बढ़ती चली गई, उसके बाद इंक्रोचमेंट हुई यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, बड़ी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। तो हमारी जिम्मेदारी इसमें जो इंक्रोचमेंट है, जो मैं समझता हूँ कराची सर्कुलर रेलवे का सबसे अहम और सबसे कलीदी जो चीज़ है उसको हटाना है। और जब ये हटेगी तो जाहिर है उसी के जो आदाद व शुमार हैं, बिल्डिंग्स के जो यूनिट्स हैं, जो घर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, जो दुकानें हैं, उन तमाम चीज़ों का हिसाब रखना भी कराची बल्दिया की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से। ठीक है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका। यानी इंक्रोचमेंट का मतलब ये कि जो भी गैर कानूनी तौर पर कहीं आके बैठ गया है उसे आपने हटा देना है। और उसमें पहले मरहले पे के जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको हटाने का काम शुरू हो गया है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में गए थे, पता चला कि 7.2 किलोमीटर का एरिया जो है वो खाली करा दिया गया है। लेकिन किसी का अगर घर है तो घर को हटाने के वाले सवाल पैदा होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि भाई नोटिस दें, वहाँ पे नोटिस दे दिए जा चुके हैं। 45 डेज का जो है टाइम है। अब उसमें या तो लोग खुद कहीं चले जाएं जगह छोड़कर जो है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वहाँ जो रहते हैं और 40 साल से कोई रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, तो उसके लिए कोई प्लान है उनको कि कहाँ बसाया जाए? देखिए, आपको पता है कराची शहर जो है वो सिर्फ एक शहर नहीं, एक पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना रोज़गार यहाँ से हासिल करते हैं। गो के अगर हम किताब की बात करें तो ये बहुत गलत चीज़ है कि यहाँ पे जो नाले हैं वहाँ पर भी आबादी है। हम देख चुके हैं लियारी एक्सप्रेसवे की, फिर जो प्रीडी रोड निकला था, प्रीडी स्ट्रीट बनी थी, उधर भी लोग आबाद थे। जहाँ पर भी देखें लोग ज़रूर आबाद होते हैं। और हम सबको पता है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोई सिस्टमैटिक वे में अर्बन सेटलमेंट नहीं होती। ये सब इनफॉर्मल वे है कि कोई नाले पे, कोई नदी में, कोई ट्रेन की असूली तौर पे तो बैठना ही नहीं चाहिए था। हमारे नाले जो बड़े चौड़े हुआ करते थे, बड़े गहरे हुआ करते थे, अब वो 1/4 से भी कम हो गए हैं ये लेकिन चले हो गया, अब हम माजी में नहीं जाते। तो अब जो है जो फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उनके पास रेलवे की ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे उन लोगों को बसाया जा सकता है, क्योंकि रियासत एक माँ की तरह होती है। अब माना कि वो उन्होंने कब्जा किया है, लेकिन अब उनकी नस्लें वहाँ से नहीं, यानी कि तीसरी नस्ल वहाँ पर बहुत से लोगों की उन कब्जे वाली जगहों पर आ गई है। तो फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का कि उनको कोई रिप्लेसमेंट दे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसमें 3 किस्म की इंक्रोचमेंट है। एक तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, जिस तरह दुकानें लगी हुई हैं, खोखे लगे हुए हैं, शॉप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, या दूसरी है जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पे लोगों ने कारखाने शुरू कर दिए थे, लोगों ने बाकायदा फैक्ट्रीज शुरू कर दी थी। तो उन सबको तो हम हटा रहे हैं। और आपने देखा, आपने खुद ही देखा होगा कि सारी चीज़ें हट गई हैं। लेकिन कुछ मकानात भी हैं जो बिल्कुल पुख्ता जो मकान होते हैं वो बनी हुई है। तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें रीसेटलमेंट पूरा प्लान जो 45 डेज का टाइम दिया है। मुझे तो सर इतना बड़ा शहर है और ये हर तरफ ही गैर कानूनी कब्जा इंक्रोचमेंट फैला हुआ है, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि आप इसमें लिस्टें भी बना पाएं 45 दिनों के अंदर। बसाना तो बहुत दूर की बात है उनको। देखिए, इस पे काम शुरू हो चुका है। आपने देखा किस तेज़ी से जो एंटी इंक्रोचमेंट का बल्दिया उज़्मा कराची ने ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिल के, पुलिस के साथ मिल के, रेलवे पुलिस के साथ मिल के, रेलवे की इंतज़ामिया के साथ मिल के काम शुरू किया। तो मार्किंग हो गई। तो उस पर फिर हम जो लिस्ट है वो बनेगी और तमाम लोग ज़ाहिर शिफ्ट होंगे कहीं ना कहीं, जिससे कि ये एक तरह का ह्यूमन क्राइसिस होगा अगर हम इनको शिफ्ट नहीं करते किसी और जगह पर। और ये एक तरह का फ्यूचर के लिए भी इनके लिए एक वार्निंग होगी कि जो रेलवे ट्रैक है या सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है उसके इर्द गिर्द जितनी जगह छोड़नी चाहिए उस पर कभी भी कोई इंक्रोचमेंट ना हो, कभी भी कोई बसे नहीं, कभी ना कोई। ये जो अभी आपने इंक्रोचमेंट, मैं भी आपके ऑफिस आ रहा था, मैंने देखा लाइट हाउस पे कुछ दोबारा से दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। जो आपने दुकानें पहले वो पक्की थी अब लेकिन कच्ची लगनी शुरू हो गई हैं, बस कारोबार उसी तरह दोबारा शुरू हो गया है।
ये जो आपका अपना निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का डीसी लेवल पे, और एक तो उनका काम है कि वो नज़र रखें, दूसरा जो हमारी लोकल गवर्नमेंट का काम है ये कि वो नज़र रखें, तीसरा हमारी पुलिसिंग का काम है। लेकिन ये सारे लोगों ने इन तीनों इदारों ने ये इंक्रोचमेंट करवाई तो है, लेकिन अब उसको हटाने के अंदर क्या रोल अदा करेंगे कि दोबारा जो है वो ना हो सके। ये आपकी बात बिल्कुल यानी माजी में ये सब जगह भत्ता, पैसा, रिश्वत सब जाती रही और फिर ये लोग बसते रहे ऐसी जगहों पे। देखिए बात आगे जो है वो ऐसा ना हो। बिल्कुल आपकी बात बजाय कराची शहर ऐसा लगता है कि 7-8 कराची उसके ऊपर आ गए, यानी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड शहर है। जैसे सदर के मैंने मिसाल दी, तमाम जगहों पे जो नए इलाके बने हुए उधर भी बहुत तेज़ी से इंक्रोचमेंट होती है, और जब इंक्रोचमेंट हो रही होती है उस वक्त कोई भी इदारा नहीं रोकता। मैं ही समझता हूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी है कि जब भी इंक्रोचमेंट हो उसको फ़ौरन रोका जाए और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिल के, पुलिस के साथ मिल के, और कोई भी जिसकी ज़िम्मेदारी है रोकना, अगर वो काम सही सर अंजाम नहीं देता तो उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। अभी हमने देखा है कि नालों पर और फुटपाथ पर और पार्क्स में दुकानें थी जिनको हमने हटाया, तो जिनको जब हटाया गया बहुत भरपूर होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक तो ऑर्डर है, लोगों को एतमाद है इस सारे मरहले के ऊपर। और आप ये देखें, मैं अपने व्यूवर्स को खासतौर पे जो पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में हमें देख रहे हैं कराची से बाहर, जिन्होंने इस अरसे में कराची को विजिट नहीं किया, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ये, क्योंकि अब लोगों को पता था कि अब कोई जो है वो रिश्वत नहीं लेगा, कोई भत्ता नहीं लेगा, किसी को पैसे देंगे जो है हम नहीं रह लेंगे, तो लोगों ने खुद अपनी हदूद में आए हैं। किसी ने अगर दुकान आगे बढ़ाई थी, लोग खुद पीछे हुए हैं। लोगों ने अपने जो साइन बोर्ड्स हैं जो बहुत आगे तक निकाले हुए थे, लोगों ने खुद पीछे किए। वॉलंटरली 90% काम हुआ है, 10% हटाना पड़ा है। तो ये जो एतमाद है ये उसी सूरत में आगे भी बहाल रहेगा आपका, कि जब लोगों को पता होगा कि जनाब ये अब सख्ती हो गई है और अब पैसे दे के कोई ताल्लुकात पे कोई किसी तरह से जो है ना कोई गलत काम नहीं चलेगा। जी, मैं इस चीज़ को मेक श्योर करता हूँ। इसके लिए हमारी बाकायदा विजिलेंस कमेटीज़ बनी हैं जो कि तमाम इलाकों में गलियों तक वो काम करेंगी, जो रोड्स हैं उस पर काम करेंगी, जो मार्केट्स हैं उसके ऊपर काम करेंगी। देखिए, लोगों का एतमाद था कि ये डिस्क्रिमिनेट हो रहा है किसी ख़ास जगह पे, किसी ख़ास इलाके में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट थी वो तमाम जगह पे ऑपरेशन हुआ। इसीलिए लोगों ने अपनी दुकानें खुद ही खाली कर दी, अपने शटर उतार लिए, अपने बोर्ड्स उतार लिए। तो हम इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, और अगर हमारे डिपार्टमेंट में से भी इस तरह की कोई भी शिकायत आई तो उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई। ठीक है, कराची सर्कुलर रेलवे पे हम आते हैं कि बड़ा अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला कराची में मौजूद है। दुनिया के जो 10 बड़े शहर हैं उसमें कराची 6 नंबर पे आता है, और दुनिया के 20 बड़े शहरों में आबादी के लिहाज से बड़े शहरों में वाहिद कराची का शहर है जहाँ ट्रेन नहीं चलती, लोकल ट्रेन। यानी 2 करोड़ 3 करोड़ की आबादी का शहर, और वो और उसमें यानी ये आलम है ट्रांसपोर्ट का। तो अब लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है कि चलो यार ये एक कम से कम एक हमें एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह इस सूरत में मिलेगी, और वो तिजारती सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये ट्रैक जो है। तो ये आपको क्या टारगेट लग रहे हैं कि कब तक आपको उम्मीद है कि क्योंकि बहुत से मरहले हैं इसके अंदर, इसमें तो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा मरहला है, सीपैक का हिस्सा बन गया है, जायका अब नहीं है, बहुत से इशूज़ हैं इसके अंदर, जो पटरियाँ हैं, फिर उसमें जो डब्बे डिफरेंट लग रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन ये कब तक आप टारगेट समझ रहे हैं कि ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा काम जो है वो है इंक्रोचमेंट को हटाना, तजावज़ात को हटाना। बाकी तमाम चीज़ें हमेशा से तैयार थी। इशू इसमें ये था कि जब जायका भी थी तो ये जो ह्यूमन रीसेटलमेंट का प्लान था उसमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये तमाम जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको साफ़ किया जाए, लोगों को रीसेटल किया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा अपहिल टास्क है। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है उसी दिन से बल्दिया उज़्मा कराची ने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेलवेज़ और जितने भी इदारे हैं उनके साथ मिलकर एक मरबूत निज़ाम के तहत, एक मरबूत पॉलिसी के तहत काम शुरू किया। आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कितनी तेज़ी से ये ऑपरेशन हुआ है। तो जिस तरह आपने कहा कि लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत खुशी की खबर है। पूरे दुनिया में जितने बड़े शहर होते हैं वहाँ ट्यूब्स होती हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कराची में ये बहुत कम है। जब कराची सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची अपना रोल इसमें प्ले
प्ले कर रही है और हम हर सूरत में दिन और रात इसके लिए काम करेंगे ताकि जिस तरह की भी जो तजावुज़ात हैं उनको खाली कराया जाए और मदद हम करेंगे कि जो लोगों को रीसेटल किया जाएगा ताकि सही आदाद-ओ-शुमार हो, सही मकानात की गिनती हो, जो उनकी प्रॉपर्टी है उनकी सही गिनती हो, ताकि इस चीज़ को हम आसान कर सकें। जो लोग वहाँ पे रहते हैं अभी, जो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं, गरीब लोग हैं, माना उन्होंने गलती की थी एक रेलवे की ज़मीन पर या एक गैर कानूनी तौर पर बैठ गए थे, और बहुत से ऐसे लोग भी कि जो लोग पहले बैठे हुए थे उनको पैसे देके, काफ़ी पैसे देके उन्होंने वो घर लिए हैं या कमर्शियल एक्टिविटी की है। हर कमर्शियल एक्टिविटी पे तो मुकम्मल पाबंदी लगा रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, लेकिन उन लोगों से, उन फैमिलीज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ तमाम कि जिस तरीके से हमने तो यहाँ तक के जो गलत दुकान पे बैठे थे उनके लिए भी एक बाकायदा रिहेबिलिटेशन प्लान किया, जिसका जो घर है ज़ाहिर है एक रेलवे के करीब है जो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो उनके लिए रीसेटलमेंट प्लान होगा, तो उनको ज़रूर रीसेटल किया जाएगा। ज़ाहिर ये चीज़ एवॉल्व अभी हो रही है, इतना बड़ा काम शुरू हुआ है, जिस तेज़ी के साथ सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कोई बड़ा काम होता है उसके पीछे एक प्रॉब्लम तो ज़ाहिर होती है, लेकिन कराची हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान और जितने भी डिपार्टमेंट वो सब मिल के कराची को बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देंगे ताकि जो गरीब लोग हैं वो उस पर सफ़र कर सकें, हमारी रोड्स को थोड़ा रिलीफ मिले, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसकी वजह से जो दूसरे मसाइल हो रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया हो रहा है, POL के लिए वियर एंड टीयर हो रहा है, रोड ख़राब हो रहे हैं, बेतहाशा क्राइम्स इससे रिलेटेड होते हैं, जो हमारा इतना पैसा इसमें लगता है, तो इंशाल्लाह ये हमारी एफर्ट से ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी, एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलेगा और इंशाल्लाह कराची शहर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ रहमान साहब, आपने एतमाद दिया और ये एतमाद ही कराची के लोगों को चाहिए। आपका हम वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कराची सर्कुलर रेलवे का जो काम शुरू हुआ है ये बहुत फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब स्लो हो जाता है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं तो बहुत स्लो हुआ है काम, जब स्लो हो जाता है तो फिर उसका फिर और स्लो पे स्लो, और फिर एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाता है और लोगों का एतमाद भी उसमें चले जाता है। तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। इसमें एनक्रोचमेंट के लिए के हटाने के लिए आपको यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको मशीनरी भी चाहिए, वो भी ज़्यादा आपको मिलनी चाहिए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवे का है, रेलवे मिनिस्ट्री का है, और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट का भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना रोल अदा करेंगे और जल्द से जल्द हम कराची में ये सर्कुलर रेलवे चलते हुए देखेंगे। आज का प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पे फोकस किया कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसके बेहतर और मस्बत नताइज हम और आप देख सकेंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।